साथियों नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्लेरी। हम इस समय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हैं, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का प्रेस वार्ता है। अब आप देखिए सुरेश खन्ना का प्रेस वार्ता सुनिए। महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, हमारे विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, विधान परिषद के हमारे दूसरे सदस्य श्री निर्मल जी और माननीय विधायक अमरेंद्र जी, और जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए। पहली बार शपथ 19 मार्च को हुई थी सन 17 में, और दूसरा योगी 2 सरकार की शपथ 25 मार्च 2022 को हुई थी। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि इस सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए और डबल इंजन की सरकार ने एक पब्लिक परसेप्शन बदला है। और पब्लिक परसेप्शन एक घटना से नहीं बदलता है, लगातार चेन ऑफ इवेंट्स हो तभी ये स्थिति आती है। आज विशेष रूप से मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कार्य संस्कृति बदली है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी पहले के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग हुई है। हमारी कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से जब हम सत्ता में आए थे तो हमारी विकास की दर 8% थी। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 18% पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में जो कृषि कार्य के लिए उपलब्ध भूमि थी वो 76% थी, आज बढ़कर 86% हो गई। हमने आते ही अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था कि हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, तो लगभग 86 लाख से अधिक लघु और सीमांत कृषकों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ किया गया। उससे किसानों ने पूरी तरीके से ये महसूस किया कि अब हमको नए सिरे से अपनी प्रगति करना है, और उन्होंने जो माइंड में टेंशन रहता है कर्जदार के, उसको समाप्त करके अपनी प्रगति के काम में लगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे खाद्यान्न का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ा। उत्तर प्रदेश, यद्यपि कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में संपूर्ण देश की 11% थी, लेकिन जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें हम 21% का योगदान पूरे देश में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 3 करोड़ 12 लाख किसानों को 22 समान किस्तों में 99,000 करोड़ रुपया उनको दिया गया। फसल बीमा योजना के माध्यम से 17-18 से लेकर और 25-26 तक कुल 353.14 लाख बीमित कृषकों को 5660.33 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जैविक खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लोग हम अच्छी तरीके से जानते हैं केमिकल्स और फर्टिलाइज़र से उससे हमारी उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम उधर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और उसमें हमें कामयाबी मिली है। 1,76,180 हेक्टेयर क्षेत्र पर जैविक खेती में परिवर्तित हुआ है। 25-26 में 1,27,080 हेक्टेयर क्षेत्र पर जैविक खेती का कार्यक्रम संचालित है।
2016-17 में गन्ना क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर था, जो 25-26 में 28.61 लाख हेक्टेयर हो गया और गन्ने का MSP 400 रुपये प्रति कुंटल हो गया। इस वर्ष भी 30 रुपये कुंटल बढ़ाया गया। 16-17 में हमारा गन्ना उत्पादन 72 टन प्रति हेक्टेयर था, वो 24-25 में 83.25 टन प्रति हेक्टेयर पहुंच गए। 120 चीनी मिलें क्रियाशील। चीनी मिलों की दैनिक पेराई क्षमता जो वर्ष 17 से पूर्व 7.5 लाख TCD थी, वह बढ़कर 8.48 लाख TCD हो गई। 17 से अब तक 4 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 चीनी मिलों का पुनः संचालन तथा 44 चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार हुआ है, जिससे लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ। वर्ष 2017 में हमारे एथेनॉल का कुल उत्पादन 42 करोड़ लीटर था, जो 25-26 पे बढ़कर 187.80 करोड़ लीटर हो गया। जहाँ तक खाद्यान्न का सवाल है, 16-17 की तुलना में वर्ष 24-25 में हमने 32.28% की वृद्धि की है। तिलहन उत्पादन में वर्ष 16-17 के तुलना में 25-26 में 192.18% की वृद्धि की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से हमने महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से हमारे समाज में लड़की जब पैदा होती है तो लोग उसका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि वो ये भी सोचते हैं कि ये हमको इसका शादी करनी होती है। और वो हमारे लिए 2017 से पहले ऐसा था कि लोग उसको एक अपने ऊपर बोझ समझते थे, लेकिन योगी जी के आने के बाद और प्रधानमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद जो नीतियां बनाई गई, वो ख़ास तौर से कि लड़की को किसी प्रकार से बोझ न समझा जाए और हर तरह से लड़की के जन्म से लेकर और उसके विवाह तक हर तरह से उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 6 चरणों में जो जिन लोग परिवारों की आमदनी 2 लाख रुपए है, उनके यहाँ जो कन्या पैदा होती है, उससे चाहे वो प्रारंभिक जश्न की बात हो या फिर उसकी पढ़ाई जब 1 साल की हो तब जो खुशी मनाते हैं 1 साल के बाद उसकी बात हो, या फिर जब पढ़ाई शुरू करते हैं उसकी बात हो, ऐसे 6 चरणों में 25,000 रुपया लड़की पैदा होने तक को दिए जा रहे हैं और 2 कन्याओं तक ये अनुबंध है। वर्तमान में 26.81 लाख बेटियां इस कार्यक्रम में लाभान्वित हुई हैं, जो मैं समझता हूं कि उन परिवारों के लिए एक बहुत खुशी की बात है जिनकी आमदनी और जिनके संसाधन कम है। मातृ वंदना योजना के माध्यम से 60 लाख माताएं लाभान्वित हुई। 2 लाख से अधिक महिलाएं PM स्वनिधि में लाभान्वित हुई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 3,47,788 गतिविधियों के माध्यम से 2,85 लाख से ज़्यादा महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शी संचालित योजना का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पोर्टल पर आवेदन किया जाता है और उसी के आधार पर चयन होता है। एक बात की जानकारी बीच में दे दें कि जब कन्या पढ़ के लिख के तैयार होती है कि ग्रेजुएशन तक, तो वो चाहे तो अपना हायर एजुकेशन में जाए और या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी उसको ज्वाइन कर सकती है। बड़े पैमाने पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो धनोपार्जन भी हो सकता है और ये एक बहुत बड़ी एक साधन बना है उन कन्याओं के लिए जिन परिवारों की आय बहुत कम है। साथ ही जब लड़की शादी के लायक हो जाए तो उसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह कराया जा रहा है और इसी 5,20,000 से अधिक बेटियों का विवाह अब तक संपन्न हो चुका है। वर्ष 17-18 में 2025 की अवधि में कुल 6,47,863 पात्र लाभार्थियों को
1295.72 करोड़ की धनराशि की शादी का अनुदान प्रदान किया गया। ये विशेष रूप से ओबीसी कन्याओं के लिए, साथ ही साथ ओबीसी के लिए 17-18 से 2,02,526 की अवधि में कुल 1,01,139 सेवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसके लिए 154.56 करोड़ रुपए व्यय किया गया। प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को नई दिशा देते हुए 67.50 लाख वृद्धजनों को तथा 26 लाख निराश्रित महिलाओं तथा 11.57 लाख दिव्यांगजनों को नियमित मासिक पेंशन का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो मात्र पेंशन की राशि 300 रुपये प्रति माह थी, लेकिन आज मुझे कहते खुशी है इनको 1,000 रुपये माह दिया जा रहा है और बहुत जल्दी जो हमारी निराश्रित महिलाएं हैं उनके लिए 1,500 रुपये की व्यवस्था की जानी है। हमने संकल्प पत्र वादा किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.86 लाख करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन और होली व दिवाली पर 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। जहां तक धान खरीद का सवाल है, वहाँ 2012-13 में से 16-17 तक 14,87,519 किसानों से 123.61 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीद हुई थी। इसमें 17,19,085 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2017-18 से लेकर 24-25 तक 69,86,132 किसानों से 466.09 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर 84,894 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। धान खरीद विपणन 2025-26 में 3,50,819 कृषकों से 42.96 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। जहां तक गेहूं खरीद का सवाल है, 17-18 से लेकर 24-25 तक 49,69,571 किसानों से 233.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद किया गया, जिसमें 43,04,24 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हमारी सरकार ने ज्वार और बाजरे का भी खरीद की। ये अपने आप में ये भी एक किसानों को राहत पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। वर्ष 23-24 और 24-25 में 60,355 मीट्रिक टन ज्वार खरीदकर 13,518 किसानों को 201.67 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया तथा 25-26 में 43,562 मीट्रिक टन ज्वार खरीद की गई।